नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम इस तरह की पुरानी साड़ी का अच्छा सा पायदान, डोरमैट, फ्लोर मैट, देखो इस तरह से, या बिछौना, इस तरह से कुछ भी उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने साड़ी ली है पुरानी, और उसको देखो 7.5 इंच पर देखो इस तरह से हम लंबाई में मार्क लगा देंगे। 6 मार्क आ जाएंगे, 6 पट्टियाँ निकलेंगी वहाँ पे। देखो इस तरह से साड़ी की इस तरह से मैंने कट कर दी है पट्टियाँ। अब उन पट्टियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के एक ही पट्टी हमें रेडी कर देनी है। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख के हमें सिलाई लगा के पट्टियाँ जोड़ देनी है। तो इस तरह से सभी पट्टियों को एक साथ जोड़ देना है, अच्छे से सिलाई लगा देनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो जब साड़ी की देखो जहाँ से कट की है वहीं से इस तरह से धागे निकलते हैं, तो उसके लिए हम एक ट्रिक लगा देंगे। देखो साड़ी को पट्टी को बीच में देखो इस तरह बीच तक एक तरफ से फोल्ड कर देंगे, और दूसरी तरफ से पहले एक छोटा सा फोल्ड लगा देंगे, और बीच तक देखो इस तरह से दूसरा फोल्ड लगा देंगे बीच में। अब वहाँ पे हम फ्रिल बनाते जाएंगे, सिलाई लगा के फ्रिल बनाते जाएंगे। देखो इस तरह से थोड़ा फ्रिल बड़ा बड़ा बनाना है, एकदम स्मॉल फ्रिल नहीं लगाना। देखो इस तरह से हाफ इंच पर फ्रिल लगाते जाना है। देखो ध्यान से देखो किस तरह से मैंने फोल्ड किया है, वो आप ध्यान से देखो। तो इस तरह से हमें फ्रिल लगाते जाएंगे, जितनी पट्टी लंबी है उतना हम फ्रिल बनाएंगे अच्छे से। अब कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये ज़रूर बता देना, हमें भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देखते हैं। देखो, और ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना, और ये ट्रिक भी आपको कैसा लगा बता देना। इतनी सारी फ्रिल हो गई है। एक दूसरी भी साड़ी थी, मैंने DIY बना बना के बची हुई है, वो थोड़ा सा पीस था उसका, तो उसको भी मैंने प्लेन साड़ी का फ्रिल बना लिया है। देखो इस तरह से। अब मैंने एक पुराना टॉवेल लिया है, और उस टॉवेल का देखो इस तरह से 20 बाई 25 इंच का मैंने एक पीस निकाल लिया है कट करके। अगर आप उतना बड़ा फ्लोर मैट बनाना चाहते हैं तो उतना भी बना सकते हैं। देखो इस तरह से हमें 3 साइड से तो ऑलरेडी सिला हुआ है, तो एक साइड से देखो हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम दोनों 2 साइड में हमें 2-2 इंच पर देखो इस तरह से मार्क लगा लेना है 2 साइड में, और लाइन ड्रॉ कर देनी है मार्क लगा के। देखो इस तरह से हमें मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर देखो इस तरह से मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना 2-2 इंच के बीच का जो पीस है ना, वहीं पे हम इस तरह से हाफ इंच पर मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। पूरे पीस में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाना है। देखो इस तरह से पूरे पीस में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो मैंने पूरे में कर दी है। अब हमें फ्रिल देखो इस तरह से, जिस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है उसको देखो टॉवेल के ऊपर वाले हिस्से में रख देना है, और दूसरा प्लेन वाला हिस्सा ऊपर कर देना है, और बीच में देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। 2 इंच का जो हमने पार्ट छोड़ दिया है ना, वहाँ पे हमें फ्रिल नहीं लगानी है। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा के फ्रिल लगाते जाना है। देखो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है ना हाफ इंच की, वहीं पे हमें फ्रिल लगाते जाना है, ताकि हमारी फ्रिल एकदम स्ट्रेट से अच्छे से जुड़ जाए। देखो एक्स्ट्रा है वहाँ पे हम कट कर देंगे फ्रिल को। देखो हमने लंबी फ्रिल बना दी है ना, तो जितनी चाहिए उतनी लगाकर कट करने के। देखो अब दूसरी फ्रिल लगाते टाइम पहली फ्रिल को देखो इस तरह से साइड में फोल्ड कर देंगे, और जो हमने हाफ इंच का लाइन ड्रॉ की है ना, वहीं पे देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान से करना, नहीं तो फोल्ड होके उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। देखो इस तरह से फ्रिल का जो पार्ट है, तो दो साइड में इस तरह से हमें हाथ से पकड़ना है, और बीच में सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से लास्ट तक हमें देखो इस तरह से फ्रिल लगाते जाना है लास्ट तक। इसी तरह से देखो एक और लगा के दिखाती हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो किस तरह से फ्रिल पकड़नी है। देखो इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है, ध्यान से सिलाई लगानी है।
दोनों हाथों से दोनों साइड की फ्रिल पकड़नी है और सिलाई लगाते जाना है। देखो इस तरह से लास्ट तक हमें, देखो मैंने लगा दी है फ्रिल लास्ट तक। 2-2 इंच का जो पार्ट है ना वहीं पे मैं देखो ये प्लेन वाली फ्रिल बनाई थी ना मैंने, वो इस वहाँ पे हम लगा देंगे। चारों ओर से हमें वो प्लेन वाली फ्रिल लगाते जाना है। देखो इस तरह से जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था ना वहीं पे, देखो इस तरह से हमें फ्रिल लगाते जाना है। कॉर्नर पे थोड़ा सा देखो राउंड शेप लेके कॉर्नर पे हमें घुमानी है फ्रिल। देखो इस तरह से, देखो राउंड शेप में घुमा देनी है। इसी तरह से चारों कोनों में आपको फ्रिल घुमा के लगा देनी है कॉर्नर पे। अब मैं फिनिशिंग दिखाती हूँ आपको। अब क्या करना है, कॉर्नर तक लेके आना है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट कट करके देखो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड लगा के वहीं पे हमें सिलाई ख़त्म कर देनी है। ये डोरमैट का डिज़ाइन आपको कैसे लगा ज़रूर बता देना। ये हमारा डोरमैट, फ्लोर मैट या बैठने के लिए बिछौना, इस तरह का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बना है ना, देखो पीछे से तो भी कितना कैसे अच्छा लग रहा है।